हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश गुरवे। मैथ्स कीड़ा यूट्यूब नामक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आया हूँ आज मैथ का बेसिक्स बताने, क्योंकि मैं अपने ही गांव में एक ट्यूशन क्लास चलाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा पता चला कि जब हम मैथ पढ़ने जाते तो लड़कों को मैथ समझ में नहीं आता, और उसके पीछे का रीज़न है कि उनको बेसिक ही नहीं पता होता। कि जब एग्जाम्पल समझो, जैसे कि -5 इंटू -5 आया, तो कोई उसका -10 बोलता है, कोई 0 बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है। तो इसी वजह से जब वो लोग 10th क्लास का, 9th क्लास का, 8th क्लास का जब मैथ सॉल्व करते हैं, तो उनको फार्मूला आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उनको पुट करने के बाद आगे सॉल्व करना नहीं आता। और इसके पीछे का खास रीज़न है कि उनको बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होते। और आज उसी के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस बेसिक कंसेप्ट की, जहाँ पे कहाँ पे माइनस माइनस करना है तो प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, कब उसके एडिशन होंगी, और कब जाके उसका स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। ठीक है, तो आइए कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं जो कि 5th क्लास से लेके 12th क्लास तक बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। और स्पेशल हम 10th क्लास की मैथ की सीरीज चालू करने वाले हैं, जहाँ मैं आपको पूरा मैथ 1 और पूरा मैथ 2 पढ़ाऊँगा, और वो भी इतने इजी तरीके से पढ़ाऊँगा कि आज तक कोई भी ट्यूशन क्लासेस में या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल में उतना बेसिक से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। जिसे ज़िंदगी में मैथ थोड़ा भी नहीं आता, वो भी मैथ आसानी से समझेगा और सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ। तो सबसे पहले हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन में, कि मल्टीप्लिकेशन में जब माइनस माइनस दो संख्या आ जाती है तो उसका प्लस होता है या माइनस होता है। और सेम कंसेप्ट में हमें देखना है कि जब माइनस माइनस आता है लेकिन उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं आता, तब उसमें एडिशन होती है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि रूट रूट की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट में, तो उसका आंसर क्या आता है, उसकी एडिशन कैसी होती है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। और इतनी ही बातें हमारे 10th क्लास के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो हम चालू करते हैं और देखते हैं हमारा रूल। तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ बेसिक्स मैथ क्लास 5th to 12th। यहाँ पे जो सबसे पहले देखना है हमको फार्मूला, और ये फार्मूला है स्पेशल मल्टीप्लिकेशन के लिए। और ये वाला जो रूल है ये फॉलो करता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर। ये इसका रहेगा आंसर, कि वहाँ पे साइन कौन सा लेंगे हम, प्लस लेंगे या फिर माइनस लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर अगर माइनस आता है और सेकंड नंबर भी माइनस आता है और उनका हमें आपस में करना है मल्टीप्लिकेशन, तो उसका आंसर हमेशा प्लस आता है, मतलब कि पॉजिटिव आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब बोलोगे, कोई कोई लड़के मुझे ट्यूशन में ऐसे भी पूछते कि सर यहाँ पे तो साइन नहीं है। जिसके आगे साइन नहीं होता वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, मतलब उसके आगे साइन कौन सा होता है, तो उसके आगे साइन होता है प्लस का। अब उसके बाद दूसरा देखो, तो यहाँ पे लिखा है पहली संख्या अगर प्लस है, मतलब फर्स्ट नंबर हमारा प्लस है, उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम सेकंड नंबर जो भी काय में आएगा प्लस में, मतलब फर्स्ट नंबर भी प्लस है और सेकंड नंबर भी प्लस है, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। एग्जाम्पल देखो, 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि ये वाला भी वैल्यू प्लस में है और ये वाली भी वैल्यू काय में प्लस में। इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन काय में आता है, प्लस में आता है, जिसका आंसर आता है 6। इसके आगे भी साइन नहीं है, इसके आगे भी साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, प्लस का। जिसके आगे साइन नहीं होता उसके आगे हमेशा प्लस का साइन होता है। ठीक है, अब तीसरा नियम देखो, यहाँ पे देख पहली संख्या हमारी माइनस है और सेकंड नंबर हमारा क्या है, प्लस। जब अपोजिट साइन होते, यहाँ पे देखो जैसे सेम साइन थे, यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो प्लस आया, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, मतलब दोनों साइन सेम है, तो यहाँ पे भी उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया, प्लस। जब दोनों साइन हमारे सेम होते हैं तब उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के ही समय लगेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के समय नहीं लगते।
जैसे यहाँ पे ये दोनों साइन अपोजिट है, पहला माइनस फिर दूसरा प्लस, पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो इसके आगे का जब अपोजिट साइन होते हैं तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, -3 इंटू +2 इज इक्वल टू हो जाएगा -6, क्योंकि पहली संख्या माइनस है और दूसरी प्लस, तब माइनस इंटू प्लस होगा माइनस और 3 2 जा हो जाएगा 6। अब दूसरा वाला देखो, यहाँ पे पहली संख्या प्लस है और दूसरी माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस होगा माइनस और 3 2 जा हो जाएगा 6। अब यही सेम कंसेप्ट हमारा अल्फाबेट में भी लगता है, जहाँ पे एक्स आता है, एम आता है, वाई आता है। अब कोई कोई लड़के ऐसा बोलते हैं एक्स इंटू एक्स 2x, ऐसा नहीं होता। जब मल्टीप्लीकेशन रहता है तो उसके पावर जाता है, मतलब x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होता है x टू द पावर 4। आइए तो यहाँ पे भी हमारा प्लस और माइनस के रूल लगते हैं। जैसे ये पहला x प्लस में और दूसरा भी प्लस में, मैंने अभी बोला था कि जब दोनों का साइन सेम रहता है तो उसकी वैल्यू प्लस में आती है, और जब दोनों का साइन अपोजिट होता है तो उसकी वैल्यू आती है माइनस में। तो यहाँ पे x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस इंटू प्लस होगा प्लस। यहाँ पे पहली संख्या माइनस है और दूसरी संख्या भी कौन सी है, माइनस, मतलब फर्स्ट नंबर भी माइनस है और सेकंड नंबर भी माइनस। जब दोनों के साइन सेम होते हैं और वो मल्टीप्लीकेशन में होता है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। इसलिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर। x इंटू एक्स 2x मत करना, ऐसे बहुत लोग करते हैं, मेरे ट्यूशन क्लासेस में भी ऐसा ही होता है। और मैक्सिमम लड़के ऐसे करते हैं कि x इंटू एक्स लिख देते हैं 2x, और वहीं पे हो जाता है उसका आंसर गलत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तब माइनस इंटू प्लस, ये दोनों अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। मतलब माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब ये अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, अब बोलोगे यहाँ पे प्लस नहीं है, तो मैंने अभी अभी बताया जिसके आगे साइन नहीं होता उसके आगे साइन हमेशा प्लस का होता है। मतलब ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आई होप आप सभी को ये मल्टीप्लीकेशन वाला रूल समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। यहाँ पे मैंने कुछ रूल लिखा हूँ, यहाँ पे देखो, जब हमारा फर्स्ट नंबर प्लस रहेगा, सेकंड नंबर भी प्लस रहेगा, तो वहां पे हमेशा एडिशन करना। वहां पे क्या करोगे, हमेशा एडिशन, और उसका साइन जो आता है वो आता है हमेशा प्लस का। अब फर्स्ट नंबर हमारा माइनस है और सेकंड नंबर भी हमारा माइनस है, तो वहां पे भी होती है एडिशन, और उसका जो साइन आता है वो आता है हमेशा माइनस का। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जहां पे दोनों का साइन सेम होता है, जैसे ये दोनों साइन सेम थे तो वहां पे एडिशन हुआ, यहाँ पे भी इन दोनों का साइन सेम था तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एडिशन। यहाँ पे प्लस साइन आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस साइन। जब दोनों के साइन अपोजिट होते हैं, जैसे कि पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो वहां पे होता है सब्ट्रैक्शन। और वहां पे अब साइन कौन सा आएगा, तो वो साइन डिपेंड करता है वैल्यू पे, मतलब कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसी के आगे का साइन आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ बड़ी संख्या के आगे का, मतलब वहां पे साइन कौन सा आएगा, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, पहली संख्या माइनस है और दूसरी प्लस, मतलब फिर से अपोजिट आ गया। जब अपोजिट रहेगा तो क्या करना पड़ता है हमको, सब्ट्रैक्शन, और उसमें साइन कौन सा आता है, तो उसमें भी साइन आता है बड़ी संख्या के आगे का। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हो, जैसे 5 + 3। अब 5 के आगे ना प्लस है ना माइनस, जिसके आगे साइन नहीं होता उसके आगे हमेशा कौन सा साइन होता है, प्लस का। तो 5 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के आगे साइन है और दोनों साइन कैसे सेम। ये इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक ही फर्क है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया। तो यहाँ पे हमको एक तो एडिशन करना होता है या फिर सब्ट्रैक्शन। तो -5 और -3, जब दोनों संख्या माइनस रहता है एडिशन करना पड़ता है, और साइन कौन सा लेना पड़ता है, माइनस का। इसलिए मैंने इन दोनों की एडिशन किया था, 5 और 3 होता है 8, और साइन आ गया अपने आप माइनस का। अब नीचे में देखो, 5 - 3, एक संख्या प्लस है और दूसरी माइनस है, तो यहाँ पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, और साइन कौन सी संख्या के आगे का आता है, तो बड़ी संख्या के आगे का आता है। इसलिए यहाँ पे +5 और यहाँ पे कितना है, -3, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2, क्योंकि साइन किसके आगे का लेंगे हम, इस वाले 5 के आगे का, और 5 के आगे तो साइन है नहीं, इसका मतलब साइन कौन सा है, प्लस का, और प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं। अब यहाँ पे देखो, -5 है, मतलब पहली संख्या माइनस है और सेकंड संख्या कौन सी है, प्लस।
तो इसमें भी हमको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और साइन लेना है बड़ी संख्या के आगे का। तो बड़ी संख्या कौन सी है 5 या 3, तो यहाँ पे 5 और 5 के आगे है माइनस, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -2। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया हो। अब इसी को देखते हैं हम एक्स वाले फॉर्म में, जो कि हमारे क्लास 10 में बहुत ज़्यादा काम का है। यहाँ पे देखो, जब 2x है और प्लस 3x है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन होता, अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन होता तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करता पहले 3 के साथ, तो हो जाता 6, और x इंटू एक्स करता तो वो हो जाता x²। लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन का है क्या, नहीं, यहाँ पे पहली संख्या भी प्लस है और दूसरी भी प्लस है, तो यहाँ पे होंगी एडिशन। तो 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये x का x। यहाँ पे भी देखो दोनों संख्या के आगे का साइन कैसा है, सेम, तो ये हो जाएगा -2x और -3x। जब दोनों संख्या का साइन सेम होता है तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन, इसलिए यहाँ पे 2x और 3x हो जाएगा 5x, और इस समय साइन कौन सा आएगा हमारा, माइनस का। जब एक संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस है तो वहाँ पे करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 2x में से 3x जाएगा तो यहाँ पे आएगा x। अब इसके आगे 1, जिसके आगे x के आगे, m के आगे, y के आगे कुछ भी नहीं होता, उसके आगे हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पे भी साइन कौन से संख्या के आगे का देखेंगे, तो यहाँ पे भी हम साइन देखेंगे बड़ी संख्या के आगे का। तो 2x बड़ा नहीं है, कौन सा बड़ा है, 3x, और 3x के आगे में साइन है माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पे लिया -x। यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे पहली संख्या -2x है, फिर दूसरी संख्या +3x है, मतलब दोनों के साइन कैसे है, अपोजिट, इसलिए मैं यहाँ पे करूंगा सब्ट्रैक्शन। तो 2x में से 3x जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और साइन लेना है हमको बड़ी संख्या के आगे का। अब कुछ रूट वाले प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है √2 इंटू √2, तो याद रखना जब रूट के अंदर में दोनों संख्या सेम होती है और उनमें मल्टीप्लीकेशन होता है तो वहां से एक वैल्यू बाहर निकल के वही आंसर होता है, मतलब कि √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। अब यहाँ पे दिया है 2√2 इंटू 3√2, तो यहाँ पे याद रखना पहले रूट के आगे का जो नंबर रहता है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 और 3 का, उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा √2 इंटू √2 का। तो यहाँ मैंने वही किया, 2 इंटू कितना किया 3 इंटू √2 इंटू √2। अभी जो हमने पढ़े कि √2 जब सेम संख्या रहती है तो उसका आंसर सिर्फ एक आता है, मतलब उसके अंदर की संख्या आती है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 होता है 12। अब इसी को अगर हमको एडिशन करना है तो ये √2 जैसा का वैसा रहता है, और इसके आगे वालों के नंबर की सिर्फ और सिर्फ एडिशन होती है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं था तो इसके आगे हमेशा रहता है 1, तो ये 2 और 1 हो जाएगा 3, और ये √2 जैसा का बस। यहाँ पे भी सेम होगा, जैसे 4√2 प्लस 5√2 दिया है तो 4 और 5 हो जाएगा 9, और ये √2 हो जाएगा √2। आई होप आप सभी को ये बेसिक मैथ का वीडियो समझा होगा। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखो, तुम्हारा पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसी के जैसे एग्जाम्पल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये तुम्हारे क्लास 10 में बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। इसके बाद में हम चालू करने वाले हैं सीधा सीधा क्लास 10 का मैथ 1। आई होप आप सभी को समझा होगा, और अगर ये वीडियो आप सभी को होपफुली अगर आपके काम का लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।